औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग केमिस्ट्री सेकेंड ईयर अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 13 को हमने स्टार्ट किया था। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 13 का सेकेंड टॉपिक दैट इज़ जर्नल प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। RCOOH हमारे पास, जिसमें C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। बच्चों हमने कहा था कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं मानो डाई या ट्राई जो है पेंटा कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। बेटा हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एलिफेटिक भी होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं। बच्चों हमने इसका नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था। जी बच्चों आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डिस्कशंस करने जा रहे हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड इससे पहले अपने डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आप लोगों को अगर याद हो तो बेटा हम चैप्टर नंबर 12 के एंड पर जब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक कीटोन्स पढ़ी थी, तो अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। बट हम पढ़ चुके हैं, हम चैप्टर नंबर ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 8 से पढ़ते आ रहे हैं। हमने मीथेन ली थी, उसकी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशंस की थी, हमने मीथानॉल बनाया था। मीथानॉल की ऑक्सीडेशंस की थी, हमने फार्मेल्डिहाइड बनाया था। फार्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशंस की थी, हमने फार्मिक एसिड बनाया था। तो ये लो बच्चों हमारे पास जो है फर्स्ट मेथड, हम जो है वो प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस के हमारे पास हमारे सिलेबस में बेटा 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में हम अल्कोहल और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स तैयार करेंगे। बच्चों आप लोगों के लिए नई बात नहीं है, आपको पता है। अब जितने कार्बन वाला आप अल्कोहल लेंगे, आप पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में बेटा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उतने कार्बन वाला अल्कोहल बने जितने कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे उतने कार्बन वाला अल्डिहाइड्स बनेगा, और जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड्स होगा उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होगा। ये लें जर्नल रिएक्शंस RCH2OH। और बेटा जी हमारे पास जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो अल्काइल ग्रुप, जितना मर्ज़ी आप इसे लेंथी करना चाहें। आपने इसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, बेटा जी हमारे पास अल्डिहाइड्स बन गया, और अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। सेकेंडली बेटा जी अब जर्नल रिएक्शंस की बजाय हमने इथानॉल ले लिया है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, हमने ऑक्सीडेशंस की पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो बच्चों हमने इथानॉल बना लिया। इथानॉल हमारे पास प्रिपेयर हो गया, और इथानॉल की फर्दर ऑक्सीडेशंस की तो हमारे पास इथानोइक एसिड्स प्रिपेयर हो गया। ये ले बच्चों जितने कार्बन वाला अल्कोहल था उतने कार्बन वाला अल्डिहाइड्स बना, जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड्स था उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। Aldehydes are easily oxidized to corresponding carboxylic acid even by mild oxidizing agent। हम पढ़ चुके हैं बेटा टॉलेंस रिएजेंट हमारे पास जो है, या बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फीलिंग सोल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट ये बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। आप इसकी मौजूदगी में भी जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड्स लेंगे उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये लें बच्चों हम अगर इथानॉल लेंगे इथानोइक एसिड बनेगा। अगर हम प्रोपानॉल लेंगे मतलब 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड लेंगे, प्रोपानोइक एसिड 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सेकंड मेथड बेटा हम अल्केन नाइट्राइल से भी हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप, इसे बेटा हम लोग नाइट्राइल्स ग्रुप कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा, हम इसे सियानो ग्रुप भी कहते हैं। CN नेगेटिव सियानो ग्रुप होता है। C ट्रिपल बॉन्ड N बेटा हमारे पास ये नाइट्राइल्स ग्रुप भी होता है। ये मैं आपको पढ़ चुका हूँ, ये बता चुका हूँ बेटा जी। हमारे पास जो है हमारे पास हाइड्रोलिसिस, ये लें जी हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्केन नाइट्राइल्स ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड्स। कोई भी मिनरल एसिड्स आप डाल देते हैं जैसे HCl वगैरह, और अल्कलीज शीज कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लें बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड N हमारे पास जो है ये अल्काइल नाइट्राइल्स हैं। हमने C ट्रिपल बॉन्ड N अल्काइल और अल्काइल C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, हमने इसमें वाटर डाला, हाइड्रोलिसिस की। बच्चों अब HOH इसको आप काइंडली ना समझने की खातिर, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर ठीक नहीं है बेटा, आप इसे ना
2H2O कर लेंगे। और इसे समझने की खातिर आप HOH लिखें। ये लें जी। अब हमारे पास बेटा C जो है हमारे पास जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर आप जो है ट्रिपल बॉन्ड N वाला ख़त्म करके COOH और N के साथ बेटा आपके पास HOH देखें। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास जो है 2H2O, तो बेटा एक H हमारे पास जो है वो चला जाएगा। COOH 2 ऑक्सीजन्स हैं, 2H2 है तो 2 ऑक्सीजन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मिलके हमारे पास जो है वो अमोनिया बन जाएगी। अब बेटा आल की जगह हम अगर CH3 ले लें, अब देखें इसे हम जो है वो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, बेटा इसे दो तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं। हम इसे मिथाइल साइनाइड कह सकते हैं या बेटा हम इसे इथाइल नाइट्राइल्स कह सकते हैं। मतलब अगर हम C को अल्काइल ग्रुप के साथ ले लेते हैं तो ये नाइट्राइल बन जाता है, अगर C को हम ट्रिपल बॉन्ड N के साथ ले लेते हैं तो साइनाइड बन जाता है, सियानो ग्रुप बन जाता है। ये लें जी अल्काइल नाइट्राइल्स हमारे पास। अब बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ देखें इसने ठीक किया है, यहाँ पर H2O नहीं लिखा बल्कि 2H2O लिखा है और मिनरल एसिड की मौजूदगी में। तो बच्चों आपके पास अगेन वही C के साथ OOH हमारे पास जो है ये COOH बन जाएगा। ये नहीं बेटा जी हमारे पास यहाँ 2H2O प्लस HCl, अब इन्होंने ठीक किया है, हमारे पास वही COOH आपके पास HOH लिखें तो COOH हो जाएगा। N के साथ 3 हाइड्रोजन NH3 और HCl के साथ मिलके बेटा NH4Cl। अल्केन नाइट्राइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग। अल्काइल नाइट्राइल्स कैसे प्रिपेयर्ड हुए हैं? R और X अल्काइल हैलाइड्स के साथ अगर बेटा हम KCN का रिएक्ट कराते हैं पोटाशियम साइनाइड के साथ अल्कोहल की मौजूदगी में तो R और CN हो जाता है। और बेटा जी X हमारे पास जो है वो जो है ये K के साथ चला जाता है, RCN अल्काइल नाइट्राइल्स बन गए और हमारे पास पोटाशियम हाइलाइड बन गए। इट मे बी नोटेड दैट एसिड प्रोड्यूस हैज़ 1 कार्बन एटम मोर देन द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको कन्वर्जन में आगे बहुत काम देगी। बट आपने हमारे पास जो है जितना अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जो है देखें RX, जितने कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे उतने कार्बन वाला अल्काइल नाइट्राइल बना। लेकिन बेटा RCN ये नीचे वाला रिएक्शन देखें CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब 2 कार्बन थे, लेकिन बेटा आप ज़रा देखें आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड्स से एक कार्बन जो है C ट्रिपल बॉन्ड N वाली आ गई, इसके अंदर मौजूद आ गई। यानी हमारे पास जो है जितने कार्बन वाला जो है वो बेटा अल्काइल हैलाइड्स होगा, उससे जो है वो एक कार्बन जो है वो हमारे पास जो है 1 कार्बन एटम मोर देन द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में जितने कार्बन होंगे एक कार्बन हमारे पास CN वाला भी आ जाएगा तो 1 कार्बन एटम मोर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बच्चों ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में। RMgX को आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास ड्राई ईथर की मौजूदगी में बेटा उसके बाद आप इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टिक हाइड्रोजन H3O की मौजूदगी में तो आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। जितने कार्बन वाला हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप्स लेंगे, आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेटा आपके पास जो है वो 1 कार्बन एटम मोर देन जो हैगा जितने कार्बन और अल्काइल होगा उससे एक कार्बन मोर जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, 10th चैप्टर के एंड पर भी ये रिएक्शंस पढ़ा है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरे नंबर पर बच्चों हमारे पास बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करें। अब RC डबल बॉन्ड OR डैश हम इसे ईस्टर्स कहते हैं। हमने एस्टरिफिकेशंस की है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेटा रिएक्ट कराया था अल्कोहल को तो हमें ईस्टर्स बने थे। अब ईस्टर्स को अगर आप NaOH के साथ रिएक्शंस करें, ये देखें ये थोड़ा सा कोई मुश्किल बात तो है नहीं, हमारे पास जो है वो बेटा जी अब वही बात जो मैंने आपको अभी कही है ये रिवर्स हमारे पास हो गया है। RC डबल बॉन्ड OR डैश NaOH, अब R डैश और OH ROH बन गया, R डैश की जगह बेटा Na आ गया हमारे पास तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप उसमें HCl डालेंगे तो NaCl और O के साथ H हमारे पास उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यानी बेटा हमारे पास इथाइल एसीटेट था CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 NaOH, बेटा अब C2H5 के साथ OH आ जाएगा, O के साथ Na सोडियम एसीटेट बन गया, हमारे पास C2H5OH अल्कोहल बन गया। तो ये देखें बच्चों जी आप जो है
वो हमारे पास जो है ये फिर जो सोडियम एसीटेट बना उसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और NaCl। ये नहीं बेटा जी, हमने थर्ड मेथड, फर्स्ट मेथड में देखो बच्चों हमने अल्कोहल और अल्डिहाइड से तैयार किया था, सेकंड में हमने अल्काइल नाइट्राइल से प्रिपेयर किया था, थर्ड मेथड में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फोर्थ मेथड में हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की है और लास्ट में मेथड में बाई ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। हम अल्कीन्स बेटा हम चैप्टर नंबर 8 में भी कर चुके हैं KMnO4 की मौजूदगी में, अगर आपको याद हो तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स तैयार किए थे। नहीं बेटा जी, अगर आपको याद हो हमने अल्कीन्स की जब जो है वो ऑक्सीडेशंस करते हैं KMnO4 की मौजूदगी में, ऑक्सीडेशन चैप्टर नंबर 8 में अल्कीन्स की देखें अगर आप याद करें तो हमारे पास जो है बेटा जी ये जितने कार्बन वाला सिमेट्रिकल अल्कीन्स वगैरह उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। सिमेट्रिकल अल्कीन्स मतलब अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ऑक्सीडेशंस की कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बट अगर हम 2 ब्यूटीन लेंगे तो हमारे पास जो है वो अब क्योंकि इसमें जो है वो आप जब भी ऑक्सीडेशंस करते हैं तो आपके पास जो है इथेनोइक एसिड्स ही बनता है हमारे पास, मतलब है आप ऑक्सीडेशन जहाँ डबल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा जी, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीडेशंस होगी और हमारे पास जो है इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये 5 मेथड्स हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के जर्नल मेथड डिस्कस कर लिए। आगे बेटा हम छोटी सी एक बात डिस्कशंस करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले स्मेल देखते हैं, तो ये MCQs के लिए शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तवज्जो देंगे। फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड, फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास कलरलेस लिक्विड हैं और पंगेंट स्मेल है। कलरलेस लिक्विड हैं, पंगेंट स्मेल है, पंगेंट नाक को चुभने वाली नागवार बू है। नेक्स्ट 3 एसिड्स हमारे पास C4 से C6 तक ये बेटा जी कलरलेस लिक्विड हैं विद सम अनप्लेजेंट स्मेल। जैसे जैसे आप जो है नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ती जा रही है तो वो जो बदबू है बेटा जी वो हमारे पास जो है पहले बदबू ख़त्म हो जाएगी और हायर मेंबर्स जो हैं वो जो है अनप्लेजेंट स्मेल नहीं देंगे। अनप्लेजेंट स्मेल मतलब है कि नागवार बू नहीं होगी, बस काबिल बर्दाश्त बू होगी। दोबारा देखें, फर्स्ट 3 एसिड्स मतलब फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास कलरलेस लिक्विड हैं, पंगेंट स्मेल हैं और C4 से लेके C6 तक कलरलेस लिक्विड हैं, अनप्लेजेंट स्मेल रखते हैं। सॉल्युबिलिटी अमंग द एलिफेटिक एसिड द फर्स्ट 4 मेंबर, हम ये बातें बेटा फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं। और सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे जैसे आपके पास बेटा जी अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, मतलब जो हमारे पास जो है 2 कंडीशंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा जी ऑक्सीजन पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन और वाटर की पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। बेटा अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शल नेगेटिव चार्ज है वो कंपैरेटिवली वो उतना नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। जैसे जैसे बेटा हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मासेस, बार बार कह रहा हूँ कि जितना मोलर मास बढ़ता जाएगा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट, जी बेटा जी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटा हमारे पास जो है आपके सामने जो है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक तरफ RC डबल बॉन्ड OH, ये लें जी, ये हमारे पास जो है ये RC डबल बॉन्ड और OH, तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH, दूसरी तरफ RC डबल बॉन्ड OH। अब बेटा एक कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है तो हमारे पास इसके लिए डिमर बना लेते हैं। वो कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली जो है वो हाई होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द मॉलिक्यूलर मासेस डिटर्मिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मासेस आप नॉन पोलर सॉल्वेंट वगैरह में साइक्लिक डिमर्स बन जाते हैं और उससे जो है मालूम करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs के लिए फार्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर भी जानते हैं आप उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। एस्टिक एसिड 118 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा हमारे पास जो है वो प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 141 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब देखें मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड हो रही है, लेकिन बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज्ड होता है।
लेकिन ये याद रखिए इन तीन का आपको बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में भी और सेंटीग्रेड में भी आना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज विद इरेगुलरली विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बेटा जी इंक्रीज्ड होता है तो हमारे पास जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज्ड होता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर हायर। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का में बट हमारे पास जो है ये जो है आपस में फोर्सेस क्रिएट कर लेते हैं, डिमर्स बना लेते हैं, तो उनका जो है हायर होता है और लोअर मेंबर्स का हाँ जो हमारे पास जो है कंपैरेटिवली जो है हायर और नेक्स्ट लोअर मेंबर्स का जो है हाई मेंबर का, हालांकि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं लेकिन उसका जो है बेटा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्योंकि याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। जितनी हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसकी क्लोजली पैकिंग होगी, अच्छी टाइट पैकिंग होगी, और बेटा अगर ऑड नंबर ऑफ होंगे तो उसकी पैकिंग जो होगी वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो देखें तीन कार्बन एटम वाला हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड तो -22 डिग्री सेंटीग्रेड है। 4 कार्बन हो गए हैं तो बेटा -6 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 कार्बन हो गए तो फिर -36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखें 3 से 4 में बेटा इंक्रीज हुआ है, लेकिन 5 का कंपेरेटिवली 4 के मुकाबले में जो है वो बेटा जी हमारे पास जो है वो कम है। जितना जितना ऑड नंबर्स आते जाएंगे वो कंपैरेटिवली जो है हमारे पास जो है बच्चों इसमें जो है वो पैकिंग वीक होती जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कंपैरेटिवली होता तो इंक्रीज्ड है लेकिन उस तरीके से इवन नंबर में ज़्यादा होता है और ऑड नंबर में कम होता है। तो हमने 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस देखे बट हम लोगों ने इसकी जो है वो मेनली तौर पर जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ 4 फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। स्मेल के मतलब हमने डिस्कस किया, MCQs के लिए याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया, साइक्लिक डिमर्स बनाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन वगैरह में, और बेटा लास्ट हमने मेल्टिंग पॉइंट हमने कहा कि कंपैरेटिवली जो है वो हायर मेंबर्स में ऑड नंबर वाले का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है कंपैरेटिवली कम होता है इवन नंबर से। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी व नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।